देखो बेटा, कल हमने किया था कि कोई फंक्शन है, एक नॉन एम्प्टी सेट एक्स से लेकर के वाई तक। यदि सेट टू सेट कोई फंक्शन है तो उस फंक्शन को बोल देंगे हम क्रिस्प फंक्शन। और यदि कोई फंक्शन किसी फौजी सेट्स पे लगता है तो उस फंक्शन को हम बोलेंगे फौजीफाइड फंक्शन। और ये कुछ प्रॉपर्टी हमने कल प्रूफ भी कर ली थी। पहली दो प्रॉपर्टी तो हमने प्रूफ कर ली थी। देखो, एफ ऑफ ए इक्वल टू एम्प्टी होगा इफ एंड इफ ओनली ए इक्वल टू एम्प्टी होगा। और यदि ए कंटेन होगा A2 के अंदर तो फंक्शन फौजीफाइड वैल्यू A1 की किसके अंदर कंटेन होगी, फौजीफाइड वैल्यू A2 के अंदर। यदि A1 कंटेन है A2 के अंदर तो उसकी फंक्शनल वैल्यू A1 की फंक्शनल वैल्यू A2 के फंक्शनल वैल्यू के अंदर कंटेन होगी। क्लियर। अब थर्ड प्रॉपर्टी में क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी में है कि यूनियन ऑफ AI, यानी कुछ आपके पास फजी सेट्स हैं, उनकी यूनियन करोगे और बाद में उसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करोगे, या फिर पहले उन पे फंक्शन अप्लाई करोगे और बाद में यूनियन करोगे, तो कहता है कि वैल्यू सेम आएगी। ये थर्ड प्रॉपर्टी है, आज हम करेंगे इस थर्ड प्रॉपर्टी को, ठीक है। और फर्दर आगे फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ आगे सारी प्रॉपर्टी करेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी को देखो बेटा, फोर्थ प्रॉपर्टी में लेट अस सपोज कर लिया कि y बिलोंग्स टू कैपिटल y किससे ले ली हमने, कैपिटल Y से। देखो, y कैपिटल Y से ले ली। कंसीडर f कोई भी फंक्शन है, यूनियन ऑफ AI ले ली। अब आपको पता है कोई फंक्शन कैसे खुलता है बेटा, सुप्रीमम से। क्लियर। कोई फौजीफाइड फंक्शन कैसे खुलता है, फौजीफाइड फंक्शन हमेशा सुप्रीमम से खुलेगा, वो वाले x जिनकी फंक्शनल वैल्यू y के इक्वल आती है। और यूनियन ऑफ AI इनटू में x आ जाएगा यहाँ पे। अब ये यूनियन है, यानी ये यूनियन किसके ऊपर लगी है, फौजी सेट्स के ऊपर यूनियन लगी है। और फौजी सेट्स पे जो यूनियन लगती है वो मेंबरशिप वैल्यू का सुप्रीमम होती है। फौजी सेट्स के ऊपर जो यूनियन आएगी मेंबरशिप वैल्यूज़ का सुप्रीमम होती है। अब यहाँ पे दो सुप्रीमम आ गए बेटा, एक सुप्रीमम आया है फौजीफाइड फंक्शन के लिए और दूसरा सुप्रीमम आया है आपके पास यूनियन के लिए। अब जो ये सुप्रीमम है, सुप्रीमम तो एक को पहले लगाओ बाद में दूसरे को लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहते हैं कि सुप्रीमम को तो हम क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। सुप्रीमम इंटरचेंज होंगे तो देयरफॉर उनके ऑपरेटर भी चेंज हो गए। इस सुप्रीमम का क्या मतलब है, फौजीफाइड वैल्यू सॉरी। और इस सुप्रीमम का मतलब क्या है, यूनियन। तो ये वाला सुप्रीमम आएगा बाहर यानी यूनियन में कन्वर्ट, और ये वाला सुप्रीमम कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, फौजीफाइड वैल्यू के अंदर। तो देयरफॉर यूनियन और फौजीफाइड फंक्शन कैन बी इंटरचेंज, उनको इंटरचेंज हम कर सकते हैं, ठीक है। देयर इज नो इफेक्ट। उसके बाद है सिंस इन फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं बेटा क्या है। फोर्थ प्रॉपर्टी में ये कहता है कि इंटरसेक्शन के ऊपर फौजीफाइड फंक्शन अगर हम लगा दें तो वो कंटेन हो जाएगा फौजीफाइड्स का इंटरसेक्शन के अंदर। अब यहाँ इसमें इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पे तो ये कहता कि यूनियन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि यूनियन को फौजीफाइड फंक्शन के साथ इंटरचेंज कर दें हम, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे क्या है, कहता कि इंटरसेक्शन में फ़र्क पड़ता है। यदि इंटरसेक्शन को हम फंक्शन से बाहर लेके आना चाहते हैं तो वो हमेशा ग्रेटर वैल्यू, सुपीरियर वैल्यू, सुपरसेट बनेगा। यदि इंटरसेक्शन को हमने फंक्शन से बाहर लेके आए तो वो हमेशा क्या बनेगा, सुपरसेट बनेगा, इंटरसेक्शन बाहर आते ही, ठीक है। देखते हैं कैसे। देखो बेटा, आपको पता है कि जो इंटरसेक्शन है वो उसके अंदर जितने भी सेट्स लिए हैं उन सभी के अंदर कंटेन होता है, पता है ना, क्योंकि ये तो सभी के इंटरसेक्शन है और ये इन्हीं में से कोई एक मेंबर है, तो इंटरसेक्शन सभी मेंबर के अंदर कंटेन होता है। टेकिंग फंक्शनल वैल्यू ऑन बोथ साइड, हमें ये भी पता है यदि एक सेट, सेकंड प्रॉपर्टी से, यदि A1 कंटेन है बेटा A2 के अंदर तो A1 की फौजीफाइड वैल्यू कंटेन हो जाएगी A2 के फौजीफाइड वैल्यू के अंदर। यहाँ पे देखो ये सेट कंटेन है इसके अंदर तो इसकी फंक्शनल वैल्यू इसके फंक्शनल वैल्यू के अंदर कंटेन हो जाएगी। अब यहाँ पे ये इसके अंदर कंटेन हो गया, फॉर ऑल I बिलोंग्स टू कैपिटल I, सेकेंड पार्ट से कंटेन हुआ है। अब लेट सपोज कर लिया बेटा y बिलोंग्स टू कैपिटल Y, सपोज कर लिया y बिलोंग्स टू कैपिटल Y।
अब यहाँ पे ये जो सेट है इसके अंदर कंटेन है, तो देयरफॉर इसकी हर एक पॉइंट की मेंबरशिप वैल्यू इसकी पॉइंट के मेंबरशिप वैल्यू से क्या रहेगी, लेस। क्योंकि जब भी हमारे पास कोई फजी सेट्स आता है तो वो उसका कंटेनमेंट का यही मतलब होता है कि जो सबसेट होता है उसकी मेंबरशिप वैल्यू हमेशा लेस आएगी इन कंपैरिजन सुपरसेट की मेंबरशिप वैल्यू से। क्लियर। और ऐसा किस किस के लिए होगा, ऐसा ये कहता है कि सभी आइज के लिए होगा, सभी आइज के लिए होगा। यदि सभी के लिए होगा फिर तो इसकी इन्फ्यूम वैल्यू भी क्या आएगी, इससे ग्रेटर आएगी। देखो कैसे मैं कहती हूँ कि x, y और z ये कोई सेट है। मैं ये कहती हूँ कि इसका हर एक पॉइंट 2 से बड़ा है, इसका मतलब कि x भी 2 से बड़ा है, y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, z भी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। समझ आ गया। मैंने ये कहा कि इसकी हर एक मेंबर, इसका हर एक एलिमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो इनमें से जो छोटा होगा वो भी तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, क्योंकि सभी तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। तो यहाँ पे भी वही बात है, यहाँ पे हर एक आई के लिए ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो इनमें जो छोटी आएगी यानी इनका जो इन्फ्यूम आएगा वो भी क्या आएगा, बड़ा आएगा। यहाँ पे हर एक वैल्यू बड़ी है, हर एक वैल्यू बड़ी है, तो इनका इन्फ्यूम भी क्या आएगा, फिर वो बड़ा आएगा यहाँ से। क्लियर। अब जो ये इन्फ्यूम है ये फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई लगा है, और ये क्या है, देखो मेंबरशिप वैल्यू का इन्फ्यूम है। मेंबरशिप वैल्यू का इन्फ्यूम हमेशा इंटरसेक्शन में कन्वर्ट होता है। क्लियर। एफ इंटरसेक्शन लिया था, इंटरसेक्शन बाहर आ गया, लेकिन साइन किसका ले लिया इसने बीच में, लेस देन इक्वल टू का। और ऐसा किन वाई के लिए है, ऐसा सभी वाई के लिए है। इसका मतलब कि इस सेट की हर एक पॉइंट पे मेंबरशिप वैल्यू लेस देन आएगी इस सेट की मेंबरशिप वैल्यू से। समझ आ गया। इस सेट की मेंबरशिप वैल्यू लेस देन आती है तो ये सेट इसके अंदर कंटेन नहीं हो गया बाय डेफिनेशन ऑफ कंटेनमेंट। उसके बाद देखो बेटा, उसके बाद है फिफ्थ प्रॉपर्टी। ये कहता कि इफ B1 कंटेन है, B1 इज सबसेट ऑफ B2, तो फंक्शनल वैल्यू यानी इनवर्स फंक्शनल वैल्यू B1 की कंटेन हो जाएगी इनवर्स फंक्शनल वैल्यू B2 के अंदर। क्लियर। यदि B1 कंटेन है B2 के अंदर तो इनवर्स फंक्शनल वैल्यू ऑफ B1 कंटेन हो जाएगी इनवर्स फंक्शनल वैल्यू ऑफ B2 के। देखो बेटा फिफ्थ प्रॉपर्टी में ये कहता कि B1 कंटेन है किसके अंदर, B2 के अंदर। अच्छा, कोई फजी सेट किसी दूसरे सेट के अंदर कंटेन हो तो क्या होता है, तो उसकी मेंबरशिप वैल्यू यानी B1 की मेंबरशिप वैल्यू हर एलिमेंट के लिए B2 की मेंबरशिप वैल्यू से लेस देन रहेगी, क्योंकि ये इसके अंदर कंटेन है। अब लेट अस सपोज कर लिया कि x बिलोंग्स टू कैपिटल X। अब हम क्या चाहते हैं कि F इनवर्स B1 कंटेन हो जाए F इनवर्स B2 के अंदर, और यदि F इनवर्स B1 कंटेन हो जाए F इनवर्स B2 के अंदर, इसके लिए क्या दिखाना पड़ेगा हमें, इसकी मेंबरशिप वैल्यू इसकी मेंबरशिप वैल्यू से लेस देन रहेगी। तो ऐसे में हमें क्या कर लेके चलना पड़ेगा, एक पॉइंट लेके चलना पड़ेगा। लेट अस सपोज कर लिया x बिलोंग्स टू कैपिटल X और इसके ऊपर इसकी मेंबरशिप वैल्यू खोलते हैं। अच्छा, इनवर्स की मेंबरशिप वैल्यू कैसे खुलती है, देखो एक फंक्शन की डेफिनेशन लिखी थी हमने, यहाँ से देखो f इनवर्स bx कैसे खुलता है बेटा, bf ऑफ x से खुलेगा। क्लियर। f इनवर्स bx कैसे खुलेगा, bf ऑफ x से खुलेगा। क्लियर इतनी बात। तो यहाँ से क्या आ गया, देखो f इनवर्स b1x, तो b1 f ऑफ x से खुलेगा, अभी दिखाया मैंने डेफिनेशन। तो b1x किससे लेस देन है, b2x से, b2 y से, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कैपिटल Y। अब जो ये f ऑफ x है ये भी तो y का ही एलिमेंट है, क्योंकि f फंक्शन था वो कहाँ से कहाँ था, x से लेकर के y तक था, तो ये भी तो y का एलिमेंट है। तो y के तो हर एक एलिमेंट की b1y इज लेस देन है b2y से, तो देयरफॉर ये इससे लेस देन हो जाएगा। और ये दोबारा डेफिनेशन अगर हम खोले तो इसको क्या लिख सकते हैं, f इनवर्स b2x लिख सकते हैं। इसको दोबारा डेफिनेशन खोल दें तो देखो ध्यान से क्या आया, इस सेट की मेंबरशिप वैल्यू लेस देन इक्वल टू आ गई, देखो बीच में लेस देन इक्वल टू आ गया, लेस देन इक्वल टू f इनवर्स b2x से, तो इसका मतलब कि ये इसके अंदर कंटेन हो गया। उसके बाद देखो बेटा सिक्स्थ प्रॉपर्टी में क्या कहता है, ये सिक्स्थ प्रॉपर्टी में ये कहता है कि इनवर्स के ऊपर जो यूनियन है वो भी इंटरचेंजेबल है। फंक्शन के अंदर तो थी ही, और इनवर्स फंक्शन के अंदर भी क्या है, इंटरचेंजेबल है। तो देयरफॉर देखो क्या होगा, ये इसके इक्वल दिखाना है मुझे,
तो यहाँ से एफ इनवर्स लगाना है तो मुझे एक्स कैपिटल एक्स से उठाना पड़ेगा, क्योंकि एफ इनवर्स की बात कर रहे हैं। समझ आ गया? तो एफ इनवर्स दिस ऑफ हमने एक्स लिया यहाँ पे। अब इसकी डेफिनेशन खोल दी, यहाँ पे ये सेट है तो ये सेट इनटू में एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। अब यहाँ से ये यूनियन है वो किस में कन्वर्ट होगी? सुप्रीमम में। आपको पता है फुजी सेट्स की यूनियन सुप्रीमम में कन्वर्ट होती है। तो देयरफॉर ऐसा हो गया, ये बी आई एफ एक्स आ गया। और इसको डेफिनेशन से खोल लें, एफ इनवर्स बी आई एक्स लिख सकते हैं हम। एफ इनवर्स बी आई एक्स लिख दिया, यहाँ पे सुप्रीमम था वो यूनियन में कन्वर्ट हो गया। समझ आया इतना? वो यूनियन में कन्वर्ट हो गया। तो देयरफॉर यहाँ से क्या आ गया? ये फॉर ऑल एक्स के लिए रिलेशन सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब कि दिस सेट इज इक्वल टू दिस सेट। इसका मतलब क्या हुआ कि यूनियन और एफ इनवर्स इंटरचेंजेबल, इनको एक दूसरे से इंटरचेंज कर सकते हैं। पहले लगाओ बाद में लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद देखो बेटा प्रॉपर्टी वी आई आई। देखो बेटा प्रॉपर्टी सेवंथ। प्रॉपर्टी सेवंथ में हमें क्या दिखाना है? देखो इधर से प्रॉपर्टी सेवंथ में हमें क्या दिखाना है कि एफ इनवर्स इंटरसेक्शन इक्वलिटी आएगी। इसमें इंटरसेक्शन में कंटेनमेंट थी, इसमें क्या आएगी? इनवर्स में इक्वलिटी। तो देखते हैं। देखो बेटा x बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स एफ इनवर्स इंटरसेक्शन ऑफ x ले लिया। इसको कैसे खोलेंगे? इंटरसेक्शन बी आई एफ ऑफ एक्स से। इंटरसेक्शन इन्फ्यूम में कन्वर्ट, और यहाँ पे बी आई एफ एक्स आ जाएगा। इसको दोबारा खोल लेंगे, एफ इनवर्स बी आई आ जाएगा। इन्फ्यूम यूँ का यूँ चलता रहेगा। बाद में जो ये इन्फ्यूम है वो कन्वर्ट हो जाएगा इंटरसेक्शन के अंदर, और क्या आ जाएगा? एफ इनवर्स बी आई इंटू में एक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये सभी एक्स के लिए ऐसा रिलेशन सेटिस्फाई हो गया। तो इसका मतलब दिस सेट इज इक्वल टू दिस सेट। ये आपके पास सेवंथ प्रॉपर्टी थी। उसके बाद देखो बेटा एट्थ प्रॉपर्टी। एट्थ प्रॉपर्टी में क्या है? एट्थ प्रॉपर्टी में देखो क्या है। एट्थ प्रॉपर्टी में है एफ इनवर्स बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एफ इनवर्स बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? ऐसा यानी बी का कॉम्प्लीमेंट कर लो, बाद में इनवर्स फंक्शन लगा दो, या फिर इनवर्स फंक्शन लगाने के बाद कॉम्प्लीमेंट करो, बात सेम ही है। देखो कैसे। एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स लेफ्ट हैंड साइड लेके चले। लेफ्ट हैंड साइड कॉम्प्लीमेंट पूरे का कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट को कैसे खोलेंगे बेटा? 1 माइनस करके इनटू में एक्स ले लिया। अब इसका मतलब क्या हुआ? एक्स तो इस पे लगेगा ना, 1 में से एफ इनवर्स बी ऑफ एक्स खुल जाएगा ऐसे। ठीक है, ये कैसे खुलेगा? बी आगे एफ ऑफ एक्स यहाँ पे। अब 1 माइनस का बी है तो देयरफॉर ये क्या रहा? बी का कॉन्जुगेट रहा। तो इसको दोबारा खोलेंगे तो कैसे खुलेगा? एफ इनवर्स बी, सॉरी कॉन्जुगेट क्या? कॉम्प्लीमेंट एफ इनवर्स बी कॉम्प्लीमेंट एक्स। तो ये इसके इक्वल, तो देयरफॉर ये सेट किसके इक्वल हो गया? इसके इक्वल। तो इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट इनवर्स लेने के बाद करो या फिर कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद इनवर्स लगाओ, सेम आएगा रिजल्ट से। उसके बाद है नाइन्थ प्रॉपर्टी, वी हैव टू शो दैट कि ए इज सबसेट ऑफ एफ इनवर्स एफ ऑफ ए, एफ इनवर्स एफ ऑफ ए, दैट इज रिक्वायर्ड टू प्रूव। ये सेट इसके अंदर कंटेन करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी मेंबरशिप वैल्यू इसकी मेंबरशिप वैल्यू से लेस देन आएगी हर एलिमेंट के लिए। तो देखते हैं, लेट अस सपोज कर लिया एक एलिमेंट लिया एक्स नोट एक्स से। अब उसके बाद ये वाली साइड लेके चले, ये वाली साइड एफ इनवर्स एफ ऑफ ए एक्स नोट। इसको खोल लो। एफ इनवर्स को कैसे खोलेंगे? एफ ऑफ ए और एफ एक्स नोट। ये एफ एक्स नोट कर लेना बेटा यहाँ पे, ये एफ एक्स नोट है। एफ एक्स नोट क्या आएगा? वाई के इक्वल। तो एफ ऑफ ए इंटू में वाई, यहाँ पे ये वाई के इक्वल आ गया। अब देखो ध्यान से, अब ये कैसे खुलेगा? देखो बेटा ये क्या है? फंक्शन। फंक्शन कैसे खोलेंगे? एफ ऑफ ए वाई कैसे खोलेंगे बताओ? सुप्रीमम से। तो सुप्रीमम ऑफ ए एक्स आ जाएगा, जहाँ पे वो वाले एक्स जिनकी फंक्शनल वैल्यू वाई के इक्वल हो गई, इसको ऐसे खोलेंगे। और ये सुप्रीमम वैल्यू है बेटा, ये एक जनरल पॉइंट है। तो कहता है कि जनरल पॉइंट हमेशा सुप्रीमम से क्या आएगा? लेस देन इक्वल टू।
ये तो एक जनरल पॉइंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे उन सभी का सुप्रीमम ले रहे हैं। तो सुप्रीमम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एक्स। और ऐसा कौन से एक्स के लिए? ऐसा तो सभी एक्स के लिए जहाँ पे फंक्शनल वैल्यू वाई के इक्वल होगी। यहाँ से क्या हो गया, यानी सिंस एफ ऑफ एक्स नॉट वाई के इक्वल था, तो देयरफॉर यहाँ से क्या आ गया आपके पास, यहाँ से आ गया एफ इनवर्स ए एक्स नोट इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स नोट। क्यों आ गया? क्योंकि बेटा यहाँ पे ये जो रिलेशन आया है ये सभी एक्स के लिए आया है। ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू वाला साइन आया है वो सभी एक्स के लिए आया है। इन्हीं में से एक एक्स नोट भी तो था। तो ये कहता है कि फिर तो ए एक्स नोट से भी क्या आएगा, ये बड़ा आ जाएगा, क्योंकि ये 4 होल एक्स के लिए है। तो एक्स नोट के लिए भी ये चीज़ बड़ी हो गई। तो इसका हम देखिए एक्स नोट के लिए भी ये चीज़ क्या होगी, ग्रेटर हो गई। बात समझ में आ गई? एक्स नोट के लिए क्यों लिखी? क्योंकि 4 होल एक्स था। तो ये एक्स नोट के लिए भी ये चीज़ क्या आ जाएगी, बड़ी। सिंस एक्स नोट तो आर्बिट्रेरी था, तो देयरफॉर ये चीज़ सभी के लिए बड़ी आ जाएगी। यानी इधर जो ये एक्स नोट था वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आ गई? यानी सभी एक्स के लिए इसकी मेंबरशिप वैल्यू इसकी मेंबरशिप वैल्यू से बड़ी आती है। तो देयरफॉर ये सेट इसके अंदर कंटेन हुआ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। समझ आया? ये इसकी प्रॉपर्टी थी। ठीक है, क्लियर? अब इसकी एक प्रॉपर्टी रह गई है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। ठीक है, ये ऑलमोस्ट आपका यूनिट कंप्लीट हो गई है बेटा। ऑलमोस्ट आपकी यूनिट कंप्लीट हो गई है। सिर्फ आपके इसके एक लेक्चर की और बात है इसमें। ठीक है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है ये।